राजकुमारी ने द्वार के सामने खड़े होकर अपने प्राण त्यागने की तैयारी की। तभी एक चमत्कार हुआ। द्वार अचानक से चमक उठा और बाबा जी की आवाज आई। बेटी, सच्चा बलिदान केवल इच्छा में है, कर्म में नहीं। तुम्हारी निस्वार्थ और साहस ने इस द्वार को खोल दिया है बेटी। राजकुमारी, तुम इस घोड़े की वास्तविक अधिकारी हो बेटी। द्वार खुलते ही राजकुमारी को सोने का घोड़ा दिखाई दिया। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था। यहाँ के राजा राजवीर सिंह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी एक ही प्यारी बेटी राजकुमारी अनन्या थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। यह कहानी एक सोने के घोड़े के बारे में थी, जो इस राज्य के इतिहास से जुड़ी थी। कहा जाता था कि सोने का घोड़ा सिर्फ वही व्यक्ति पा सकता है जो निडर, सच्चा और पवित्र हृदय वाला हो। लेकिन उनमें से एक मंत्री महादेव बड़ा धूर्त और लोभी था। वह सोने के घोड़े को पाना चाहता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मंत्री महादेव, राज्य की प्रजा का हालचाल बताइए। क्या हमारे लोग सुखी और संतुष्ट हैं? महाराज, प्रजा आपकी कृपा से संतुष्ट है, किंतु कुछ स्थानों पर असंतोष के संकेत मिले हैं और कर निर्धारण और कुछ जमींदारों की शिकायतें भी सामने आई हैं महाराज। महाराज, मेरी सूचना के अनुसार कुछ अज्ञात लोग नगर में भ्रमण कर रहे हैं और प्रजा के मन में राजसत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न कर रहे हैं महाराज। महाराज, मैंने यह जाना है कि राज्य के कुछ दुश्मन गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं महाराज। कुछ मंत्रियों पर भी संदेह है। कुछ मंत्री आपके खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं महाराज। मंत्रियों पर संदेह है? मंत्रियों पर? यह राज्य के लिए गंभीर खतरा है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। मंत्री महादेव, इस पर आपका क्या मत है? महाराज, मेरा तो यह मत है कि मैं इसे एक अब्बा मानता हूँ, किंतु यदि आप आदेश दें तो हम इसकी जांच विस्तार रूप से कर सकते हैं। मैं कई लोगों को भी जानता हूँ महाराज, इसकी जांच भी की जा सकती है महाराज। मंत्री जी, ये अफवाह मात्र नहीं हो सकती। हमारी सेना को भी विचित्र गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कुछ दरबारियों के आचरण विचित्र प्रतीत होते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा गंभीर मुद्रा में सोचते हैं और सब अपने कक्ष में चले जाते हैं। महादेव जी, लगता है आपका जादू चल गया। राजा आप पर विश्वास करता है और हमारी योजना को भांप नहीं सकता। बेवकूफ राजा। हमें सावधानी रखनी होगी। राजा अधिक सतर्क हो गया है और सैनिक यशवर्धन जैसे लोग हमारे लिए बाधा बन सकते हैं। रणधीर, तो हमें यशवर्धन को रास्ते से हटाना होगा। वह हमारे षड्यंत्र के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर सकता है। मंत्री जी, सब्र रखो रणधीर, सही समय आने दो, हम देखते हैं। मंत्री जी, तुम्हें पता है वो सोने के घोड़े के बारे में जो कहानियों में सुना था? वो राजकुमारी के पूर्वजों ने जो राजकुमारी को कहानी सुनाई थी वो सच थी। मैंने राज्य के दस्तावेजों में देखा है उस कहानी के बारे में। वो कहीं लुप्त हो गया था। वो अब भी इस समय कहीं ना कहीं है। राजकुमारी उसे ढूंढना चाहती है। राजकुमारी को वो सोने का घोड़ा चाहिए। मंत्री जी, आपकी क्या इच्छा है? मंत्री जी बताइए मुझे। क्या रणधीर, सोने का घोड़ा? हमने भी सुना है कि सोने का घोड़ा है, पर क्या पता अब कहाँ है। तो कभी भी राजकुमारी उस सोने के घोड़े को ढूंढने के लिए निकलेंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा और उस सोने के घोड़े को उनसे छीन लूंगा और उनकी हत्या कर दूंगा। रणधीर, हम कामयाब रहेंगे।
अगले दिन सभा में राजकुमारी महाराज से बात करने के लिए आती है तो राजकुमारी बोलती है, पिताजी, आप सोने के घोड़े को खोजने के लिए एक अभियान शुरू करें। मुझे वो सोने का घोड़ा चाहिए, इसलिए आप उस घोड़े को लाने का प्रबंध करें। राजकुमारी अनन्या, तुम अपने सैनिक और विश्वास पात्र सलाहकार यशवर्धन के साथ सोने के घोड़े की खोज पर जाएं। सैनिक यशवर्धन और मंत्री महादेव, तुम दोनों को राजकुमारी के साथ जाना है। यह मेरा आदेश है। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। हम राजकुमारी के साथ में जाएंगे और राजकुमारी का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और हम सोने के घोड़े को खोज के लेके आएंगे। राजकुमारी को हम कुछ नहीं होने देंगे। हम सही सलामत राजकुमारी को महल में लेके आएंगे महाराज। राजकुमारी ने देखा कि महादेव कुछ अधिक उत्सुक और चालाकी से पेश आ रहा था। यशवर्धन ने भी इस पर ध्यान दिया। राजकुमारी जी, हमें महादेव के इशारे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा राजकुमारी जी। हाँ सैनिक, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राजकुमारी अनन्या, यशवर्धन और महादेव के साथ सोने के घोड़े की खोज पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान राजकुमारी ने जंगल के बीच से गुजरते हुए कई जगहों पर लोगों से सोने के घोड़े के बारे में पूछा। तभी उनको एक बाबा दिखाई देता है। सैनिक और मंत्री, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं उस बाबा से सोने के घोड़े के बारे में पूछ कर आती हूँ। जी राजकुमारी जी, हम यहीं पर खड़े हैं। राजकुमारी जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। आप इस घने जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है, तो हम भी आपके साथ में चलेंगे। मंत्री जी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। राजकुमारी उस बाबा के पास अकेली जाती है और बोलती है, बाबा, मैं इस जंगल में सोने के घोड़े को देखने आई हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। बाबा, आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे उसका पता बताइए। हाँ हाँ बेटी, वो सोने का घोड़ा, हाँ मुझे पता है उसके बारे में। वो बहुत दूर इस घने जंगल में एक गुफा के अंदर है। वो तुम्हें गुफा के अंदर मिलेगा, पर तुम्हें 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। चुनौती? कैसी चुनौती बाबा? बेटी, तुम्हें 2 चुनौतियों में पहली चुनौती डरावनी झील की मिलेगी और दूसरी चुनौती बलिदान का द्वार। इन दोनों चुनौतियों का सामना करना होगा तुम्हें बेटी, जब जाके तुम वो सोने का घोड़ा पा सकोगी। धन्यवाद बाबा, मुझे रास्ता बताने के लिए। वे तीनों घने जंगल की ओर निकल जाते हैं। यशवर्धन, जो राजकुमारी के सबसे करीबी सलाहकार थे, हर मोड़ पर उनके साथ खड़े थे। वह उनकी रक्षा और मार्गदर्शन करते रहता था। मुझे राजकुमारी और यशवर्धन से छुपकर अपनी योजना बनानी होगी और किसी तरह राजकुमारी और यशवर्धन को धोखा देकर सोने का घोड़ा केवल अपने कब्जे में करना होगा मुझे। यात्रा के चौथे दिन उनका काफिला एक घने जंगल में पहुंचा। यह जंगल अपने रहस्यमयी माहौल और खतरनाक जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, महादेव ने मौका पाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, हमें आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुककर आराम करना चाहिए। यह जगह खतरनाक लगती है। ठीक है मंत्री जी, आज हम यहीं आराम कर लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी ने देखा कि एक तोता पेड़ के पास बैठा राजकुमारी को देख रहा था। तो राजकुमारी उसके पास जाती है। तोता राजकुमारी से बोलता है, राजकुमारी, तुम जिस चीज की खोज कर रही हो, मैं केवल सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलने से मिलेगी। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो धोखे से घोड़े को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तोते, तुम तो बोलते भी हो, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है और हमें वो सोने का घोड़ा कहाँ मिलेगा? राजकुमारी जी, आपको उसको खोजने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। ये चुनौतियाँ तुम्हारी ईमानदारी, निडरता और त्याग की परीक्षा लेगी। तोता की बात सुनकर राजकुमारी घोड़े की तलाश में चल देती है। तभी उनको एक झील दिखाई देती है और राजकुमारी सोचती है, बाबा जी ने बताया था डरावनी झील के बारे में, शायद वह झील यही हो सकती है। उन्होंने बताया कि
पहली चुनौती ही एक झील है। राजकुमारी, यशवर्धन और महादेव झील तक पहुँचे। यशवर्धन, तुम इस झील को पार करके दिखाओ, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें राजकुमारी का जाना सुरक्षित है या नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पानी में, मुझे पानी से डर लगता है। एक काम करो, आप पहले जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे। मैं क्यों जाऊं पहले भला? बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कितनी डरावनी है यह झील। जैसे ही राजकुमारी ने झील में कदम रखा, पानी हलचल करने लगा, लेकिन राजकुमारी ने डर के बजाय साहस और संयम दिखाया। अचानक झील से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक रास्ता बन गया जो झील को पार करने का मार्ग था। बाबा जी की आवाज फिर सुनाई दी। तुमने अपनी निडरता से पहली चुनौती पार कर ली है। आगे बढ़ो बेटी, आगे बढ़ो। और आगे की ओर चलते हैं, तभी महादेव सोचता है, अगर राजकुमारी इसी तरह चुनौतियों को पार करती रही तो घोड़ा उनके पास चला जाएगा। मुझे अपनी तरकीब से राजकुमारी और यशवर्धन को रोकने का उपाय करना होगा। आखिरकार राजकुमारी गुफा तक पहुंच गई, जिसे बलिदान का द्वार कहा जाता था। बाबा जी फिर प्रकट हुए और बोले, बेटी, यह अंतिम चुनौती है। इस द्वार को खोलने के लिए किसी एक को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। जो यह बलिदान देगा वही घोड़े का वास्तविक अधिकारी बनेगा। लेकिन यह बलिदान केवल सच्चे दिल से किया होना चाहिए, वरना द्वार कभी नहीं खुलेगा। यह सुनते ही महादेव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, मुझे वो सोने का घोड़ा चाहिए, लेकिन मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मेरी राजकुमारी या यशवर्धन को इस बलिदान के लिए तैयार करना होगा, जिससे मेरी जान बच सके। महादेव ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आप इस राज्य की उत्तराधिकारी हैं। आपको यह बलिदान नहीं देना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं जिम्मेदारी निभाऊं। मुझे पता है यह कोई महादेव की नई चाल है और उसकी चाल मैं कभी यह पूरी नहीं होने दूंगा। राजकुमारी जी, बलिदान का अधिकार उसे होना चाहिए जो सच्चे दिल से सोने के घोड़े का हकदार हो। मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ राजकुमारी जी। नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, मेरे राज्य और मेरे लोगों के लिए। अगर मुझे बलिदान देना पड़े तो मैं ऐसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। राजकुमारी ने द्वार के सामने खड़े होकर अपने प्राण त्यागने की तैयारी की। तभी एक चमत्कार हुआ। द्वार अचानक से चमक उठा और बाबा जी की आवाज आई, बेटी, सच्चा बलिदान केवल इच्छा में है, कर्म में नहीं। तुम्हारी निस्वार्थ और साहस ने इस द्वार को खोल दिया है बेटी। राजकुमारी, तुम इस घोड़े की वास्तविक अधिकारी हो बेटी। द्वार खुलते ही राजकुमारी को सोने का घोड़ा दिखाई दिया। वह अद्भुत चमक रहा था। जैसे ही राजकुमारी ने घोड़े को छुआ, वह जादुई रूप से जीवंत हो उठा और उनके प्रति अपनी वफादारी प्रकट की। महादेव ने मौका देखकर घोड़े को हथियाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसे दूर फेंक दिया। बाबा जी प्रकट हुए और बोले, महादेव, तुम्हारी साजिश अब सबके सामने आ चुकी है। तुम इस घोड़े के लायक नहीं हो। तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। मुझे शुरू से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन तुम्हें दंड की सजा अब जरूर मिलेगी। राजकुमारी जी, हमारा शक सही निकला। यह महादेव घोड़े को अपना बनाने की साजिश कर रहा था, लेकिन अब इसकी साजिश नाकाम रही। राजकुमारी जी, हाँ मंत्री जी, हमें तुम्हारी चाल का पहले से ही पता था। हमें तुम पर बहुत पहले से ही शक था, लेकिन हम शांत रहे क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते और ना ही इस सोने के घोड़े को पाने से रोक सकते थे। राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा।
मुझे माफ कर दो राजकुमारी जी। और यशवर्धन, मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना राजकुमारी, मुझे इस राज्य से बाहर मत निकालना। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मुझसे अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैंने हमारे राजा से भी काफ़ी बार छल किया है। अब मुझे सब बातों का भ्रमण हो रहा है कि अब मैंने बहुत गलत किया, मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे राजकुमारी माफ कर दो और राजा से भी माफ करवा देना राजकुमारी जी। अरे मूर्ख महादेव, तू हमारे साथ ही छल कर रहा था और पता है तुझे, हम तेरे ऊपर ही अपना ध्यान रख रहे थे कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये मत सोचो कि हमारा ध्यान कहाँ था, हमारा ध्यान घोड़े पर नहीं, हमारा ध्यान तुम्हारे ऊपर था। मूर्ख महादेव। बेटी राजकुमारी, इसे जाने दो, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसको जाने दो और इसको इसके कर्मों का फल स्वयं ही मिल जाएगा। ये जैसे कर्म करेगा इसको ऐसा ही फल मिलेगा, अब इसको जाने दो। राजकुमारी जी, इसको माफ कर दो और मुझे लगता है अब ये हमारे महल में रहने के लायक नहीं है, इसको राज्य से बेदखल किया जाए इसको राजकुमारी जी। आखिर में राजकुमारी ने महादेव को माफ कर दिया, लेकिन उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया और राजकुमारी उसे घोड़े को पाकर बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम निडरता, विश्वास और त्याग से कोई काम करें तो वह काम अवश्य पूरा होता है।